जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि एक बार शारीरिक संबंध बनाने पे पुरुष के पेनिस से कितना शुक्राणु बाहर आता है। देखिए यह जो शुक्राणु होता है तो जो ओवरी में अंडा होता है तो शुक्राणु और ओवरी में जो अंडा बनता है एक साथ मिलते हैं। अब जैसे मिलते हैं तब जाके एक बच्चे का निर्माण होता है और वह बच्चा आज धरती पे घूम रहा है, हम हैं और आप लोग हैं। देखिए जन्म होने के बाद लोग कहते हैं ना कि हमारा जीवन बहुत ही संघर्ष में जीना पड़ता है, ससुरा हमको हई काम है हौ काम है। लेकिन आप एक बात बताइए, आप जब धरती पे जन्म लेते हैं तो आपके पास बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन जब आपका जीवन शुक्राणु के रूप में था ना तो आपका जीवन बहुत कठिन था। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आपका जीवन कितना कठिन था। इसके विषय में अभी हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक बार संबंध बनाने पे कितने शुक्राणु बाहर जाते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए संबंध कौन बनाता है भैया, तो एक फीमेल और एक मेल। देखिए जब भी संबंध बनाया जाएगा तो अलग अलग जेंडर के लोग होते हैं तभी संबंध बनाया जाता है, समझते हैं ना। देखिए महिला क्या लिखती है अपने जेंडर को, तो फीमेल लिखती है, पुरुष क्या लिखता है तो मेल लिखता है। अब देखिए जैसे ही दोनों एक साथ संबंध बनाते हैं ना तो 300 मिलियन से लेके 400 मिलियन, देखिए 300 मिलियन से लेके 400 मिलियन क्या होते हैं तो शुक्राणु बाहर जाते हैं। क्या होते हैं, देखिए ये शुक्राणु बाहर जाते हैं। जैसे मेल और फीमेल एक बार शारीरिक संबंध बनाते हैं तो 300 मिलियन से लेके 400 मिलियन क्या होते हैं तो शुक्राणु बाहर जाते हैं। शुक्राणु कैसा होता है, देखिए इस तरह का होता है तो शुक्राणु का बनावट होता है। अब इसके विषय में थोड़ा हम समझते हैं। देखिए ये कहाँ बनता है तो ये पुरुष के अंदर बनता है, लेकिन कहाँ बनता है समझिए। देखिए हाई हो गया मेल जननांग, क्या हो गया मेल जननांग हो गया। अब देखिए हाई जौन गोल का इसे हम बोलते हैं टेस्टिस, क्या बोलते हैं तो टेस्टिस बोलते हैं। और टेस्टिस के अंदर कौन बनता है तो ये शुक्राणु बनता है। अब देखिए ये भैया बंद तो गया है लेकिन बाहर कैसे जाएगा, देखिए हाई एक नल, देखिए हो गया पेनिक्स, क्या हो गया पेनिस हो गया। तो पेनिक्स के माध्यम से क्या होता है ये शुक्राणु बाहर आता है। देखिए अगर आप हस्तमैथुन करते हैं तो वैसे बिना मतलब का क्या होता है ये बाहर चला आता है। लेकिन जैसे आप संबंध बनाते हैं तो संबंध कौन बनाता है, एक फीमेल और एक मेल बनाते हैं। देखिए तो हाई हो गया मेल जननांग, हाई हो गया फीमेल जननांग हो गया। अब इसके विषय में थोड़ा हम समझते हैं। देखिए हाई क्या विषय में बोलते हैं वेजाइना, क्या बोलते हैं इसे हम तो वेजाइना बोलते हैं। अब देखिए जब भी संबंध बनाया जाएगा ना तो पुरुष का पेनिस और महिला के अंदर वेजाइना होना जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो संबंध नहीं बना सकते। यानी जो वेजाइना होता है यही क्या होता है संभोग का रास्ता होता है। अब देखिए जैसे लोग संबंध बनाते हैं, अब जैसे संबंध बनाएंगे ना जो शुक्राणु होता है ये क्या होता है तो बाहर निकलता है। अब देखिए पुरुष के पेनिस से क्या होती है बाहर निकल गया, देखिए इस तरह से क्या होता है बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद ये कहाँ जाता है, देखिए इस तरह जाता है फिलिपियन ट्यूब में और ओवरी में है। देखिए इसे हम बोलते हैं तो ओवरी बोलते हैं। तो ओवरी में क्या है, देखिए है जो गोल गोल है ये होता है अंडा। अब देखिए जैसे ओवरी से अंडा बाहर आता है, देखिए ओवरी से अंडा बाहर आ गया और स्पर्म ये दोनों क्या होते हैं एक साथ मिलते हैं। अब जैसे एक साथ मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। और देखिए ये पूरा जगह होता है गर्भाशय, तो गर्भाशय में क्या होता है बच्चा के रुक जाता है। रुकने के बाद ये बच्चा 9 महीने के बाद माँ के गर्भ से ये बाहर आ जाता है, समझ में क्या। तो ये प्रक्रिया होता है। लेकिन देखिए इस शुक्राणु और अंडे के बीच में बहुत ही भयानक संघर्ष करना पड़ता है तब जाके एक बच्चे का निर्माण होता है। अब देखिए ये होता क्या है तो आर्मी का रेस देखें, आर्मी का रेस। अब देखिएगा जब आर्मी का रेस होगा ना, देखिए 500 से 1000 लोगों को क्या किया जाता है एक बार ही रेस में दौड़ा दिया जाता है। अब जब एक बार ही रेस में दौड़ते हैं तो देखिए एक बच्चा ऐसा होता है जो सबसे क्या होता है तो फर्स्ट आता है। यानी अगर 1000 लोग इस आर्मी के रेस में दौड़ते हैं तो एक बच्चा क्या होता है तो सबसे फर्स्ट आता है, समझ में क्या। अब एक बात बताइए 500 1000 लोगों में आदमी आगे आ जाता है, लेकिन अब आप सोचिए 300 मिलियन से लेके 400 मिलियन यानी 30 करोड़ से लेके 40 करोड़ आबादी ससुरा पूरा उत्तर प्रदेश से बढ़ान कर देगा। तो इतना लोग क्या होते हैं एक बार रेस में जाते हैं तो इस पर में भी क्या होता है रेस में आगे जाता है, समझिए। अब मान लीजिए यहाँ पे 30-40 करोड़ क्या होते हैं इस पर में बाहर जाते हैं, लेकिन
एक स्पर्म जो होता ना ये सबसे आगे जाता है। अब ये भागते जाता है, लोग दौड़ाते जाते हैं, ये भागते जाएगा, लोग दौड़ाते जाएंगे, भागते जाएगा और ये सब क्या करते हैं, दौड़ाते जाते हैं। तो देखिए जैसे भागते भागते जाता ना तो इसको दिखाई देता है अंडा। अंडा क्या करता है, तो इसका इंतजार करता है। अब देखिए ये जैसे जाता है अचानक से देखिए ये घुस जाता है, क्या होता है, इस तरह से घुस जाता है। अब देखिए इतना बड़ा अंडा होता है लेकिन एक कटोरा क्या होता है, रास्ता होता है ये अंडे के अंदर जाने के लिए। अब देखिए एक कठोर रास्ता है, तो देखिए जौन बेचारा आगे जाता है ये क्या करता है, तो अंडा के अंदर घुस जाता है। अब जैसे घुसता है ना देखिए पूंछ इसका ऐसे कट जाता है, कटने के बाद इसका मुंह क्या होता है, अंदर चला जाता है। अब जैसे अंदर चल जाता है तो ये क्या बनता है भैया, भ्रूण बन जाता है। क्या बनता है देखिए, तो ये बन गया भ्रूण बन जाता है। अब जैसे भ्रूण बन के निकलता है ना तो देखिए जितने लोग बचे होते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे पेनिस से स्पर्म निकला तो कुछ स्पर्म यहाँ पे मर जाते हैं, कुछ स्पर्म रेस में मर जाते हैं और कुछ स्पर्म जो होते हैं अंडा के पास जाते हैं। जब देखते हैं ये ससुरा हेल गई, एक कठो जगह ही बा ये हेल गया, ये सब नहीं घुस पाते हैं ना, ये सब क्या करते हैं, मूड़ी पड़ते कहीं पे मर जाते हैं। लेकिन कोनों के अंदर ताकत रहता है, ये ससुरा सब क्या करते हैं, यहाँ पे इंतजार करते हैं कि अब आएगा तो हम क्या करेंगे, दौड़ाएंगे। अब जैसे भ्रूण निकल के भागने लगता है सब लोग क्या करते हैं, फिर से दौड़ाने लगते हैं और दौड़ाने लगते हैं। ये बेचारा भागने लगता है, भागते भागते कहाँ जाता है, देखिए ये जाता है बच्चेदानी के पास। अब जैसे बच्चेदानी के पास ये भ्रूण जाता है ना, बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और भ्रूण क्या करता है, इस तरह से अंदर प्रवेश कर देता है। अब देखिए जैसे भ्रूण अंदर प्रवेश कर देता ना तो बाकी लोग जितने भी रहते हैं ये देख के ससुरा सब मर जाता, कहता है अब हमारे बस के बात नहीं बा, ये तो ससुरा घुस गया। तो देखिए उस समय क्या होता है, इसका जीवन इतना संघर्ष से गुजरता है, यानी इसके पीछे 30 करोड़ लोग क्या होते हैं, एक साथ दौड़ते हैं। लेकिन 30 करोड़ लोगों में से एक शुक्राणु ऐसा होता है जो अपने जीवन को जीने के लिए सबसे तत्पर रहता है और उसके ऊपर खुद विश्वास होता है कि हम क्या करेंगे, तो भैया बाहर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आके यह स्पर्म आके यहाँ पे क्या बन गया भैया, तो एक बच्चे का निर्माण ले लिया। अब एक बच्चा बन गया, ये चला गया बाहर आ गया। कहाँ आ गया, बाहर आ गया। अब बाहर आएगा तो खेलेगा कूदेगा। अब देखिए जैसे ससुरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना ठीक है, हमारे मान के कुछ नहीं बा, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार खुद आप सोचिए आपका जीवन कितना संघर्ष से गुजर रहा था, आपके पीछे 30-40 करोड़ लोग एक साथ जा रहे थे, फिर भी आपके अंदर आत्मविश्वास था कि हम क्या करेंगे भैया, बाहर जाएंगे। उस समय आप बिना सोच विचार के उस रेस में सबसे आगे थे। लेकिन जैसे आप धरती पे जन्म लेते हैं, कहते हैं हमारे बस के कोनो बात नहीं बा। जब धरती पे आप पैदा हो जाते हैं तो आपके पास ध्यान रखने वाले माँ बाप भाई बहन पिता सब लोग होते हैं, आपके पास गर्लफ्रेंड भी होती है। लेकिन फिर भी आप कहते हैं हमारे बस का कोई बात नहीं है। दिन भर क्या करते हैं, फोन पे बात करते हैं, फिर अपना जीवन इसी तरह से गुजार देते हैं और एक दिन मर जाते हैं। तो एक बात बताइए, जब कोई नहीं था तो सबसे आगे थे, लेकिन अब क्या हो गया भैया, जैसे आप धरती पे आ गए, अब आप कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। इस समय देखिए आपके पास क्या है, तो पूरा परिवार है आपका ख्याल रखने के लिए, आपको जीने के लिए पैसा है, आपको जाने के लिए देखिए बस है, ट्रेन है, रेलगाड़ी है, हर एक चीज़ का साधन है। फिर भी आप अपने जीवन में आगे नहीं जा पा रहे हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कौन था आपके पास? आपके पास यहाँ पे कोई नहीं था, ना कोई आपका बाप, ना माँ, ना भाई, ना बहन, ना दोस्त, ना गर्लफ्रेंड, कोई नहीं था। फिर भी आप रेस में सबसे आगे थे। यहाँ पे चलने के लिए कोई साधन नहीं था। ऐसा नहीं था कि ट्रक बस टेम्पू था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ना ही ट्रक था, ना ही बस था, ना ही टेम्पू था, ना ही एरोप्लेन था, ना ही साइकिल था, ना ही आप पैदल भी चल सकते थे। आप क्या कर रहे थे, अपने आप को इसे घिसरा के लेके चलते थे। यानी क्या कर रहे थे, इस तरह से आप घिसरा के जाते थे। फिर भी आप 30-40 करोड़ लोगों से आगे थे। अब जैसे जन्म ले लेते हैं, आप कहते हैं हमारे बस का कुछ बात नहीं है। ऐसा क्या हो गया भैया कि आपके बस का कोई बात नहीं है? जब 30-40 करोड़ लोगों से आप आगे जा सकते हैं, उस दौरान जब आपके पास कोई नहीं था, आपके पास ना रिश्तेदार, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना मोटर, ना गाड़ी, ना चारपहिया, ना ट्रेन, ना एरोप्लेन, कुछ भी नहीं था। फिर भी आप रेस में सबसे आगे थे और सबसे आगे हो जाने के बावजूद भी आप आके निर्माण हो गए और आके आप धरती पे जन्म ले गए। पता है ऐसा कहाँ हो रहा था? यानी देखिए जब आप यहाँ पे था ना तो आपके पास क्या था, आत्मविश्वास था कि हम जाएंगे धरती पे और कुछ करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो यहाँ पे आप पीछे हो गए थे और दूसरा चला गया होता, हो सकता था
आपसे बेहतर करता है। लेकिन जैसे आप धरती पे जन्म लेते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए भैया, हर इंसान के जीवन में संघर्ष है, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे, कर ले कुछ काम ऐसा कि नाम हो इस जहाँ पे। तो देखिए, जब यहाँ पे कोई नहीं था तो सबसे आगे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं आप, सबसे पीछे हो जा रहे हैं। कहाँ हो जा रहे हैं, यानी अपने कर्तव्य को आप भूल गए। अपना नाम करिए और अपने जीवन में संघर्ष को आगे बढ़ाइए। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक बार संबंध बनाने पे कितने शुक्राणु जाते हैं और एक बच्चे का निर्माण कैसे होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।